हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप बीएससी एमएससी या फिर एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए जैसे कि हम रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज हम इस लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power nx dx के ऊपर बात करेंगे एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cot to the power nx dx के ऊपर बात करने वाला है। और इससे पहले का अगर आपने लेक्चर देखा होगा उसमें हमने रिडक्शन फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx के ऊपर बात किए थे। और इससे भी पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर nx dx के ऊपर बात किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, या फिर इस आई बटन से जाके आप पूरा ही इंटीग्रल कैलकुलस को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द 10 टू द पावर nx dx के ऊपर डिस्कस करना है। तो देखिए, जो भी हमें इंटीग्रेशन करना है दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन है क्या, 10 इसका पावर है n और x dx, हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको डिनोट करेंगे तो किससे ना, आई एन से। अगर ये n है तो यहाँ से आई एन से इसको हम क्या करते थे, डिनोट करते थे। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप देखे थे कॉस के लिए हमने क्या किया था, कॉस टू द पावर n था, तो वहां से क्या किए थे, एक कॉस एक्स को बाहर निकाले थे। तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, n x है, यहाँ से हम टेन स्क्वायर एक्स को अगर हम बाहर निकाले n माइनस टू बन जाएगा यहाँ से। दैट मीन्स हम ये बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए, I5 है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 5x है, ये है। अगर हम इसको लिखे तो क्या लिखे ना, 10 का पावर 5x है। एंड यहाँ से अगर हम 10 स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले दैट मीन्स यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तब तो दोनों का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5x बनेगा। तो ये काम यहाँ पे हमें करना था और यही काम हम कॉट के लिए भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब हमें इंटीग्रेशन जो करना है तो आई एन, लेफ्ट साइड में तो आई एन है। एक काम करते हैं, यहाँ से हमें 10 टू द पावर n माइनस टू एक्स ये एज इट इज रखना है, और 10 स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कहाँ से आया, तो अपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या होता है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे जैसे सेक स्क्वायर एक्स बनता है। तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको लेफ्ट में अगर हम राइट में शिफ्ट कर देंगे तो यही ना बनेगा। दैट मीन्स 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ से क्या करना, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स एक बार जो ब्रैकेट है इसको एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, मीन्स अब इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मीन्स ये यहाँ से बन जाएगा 10, इसका पावर है n माइनस टू एक्स, इंटू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, एंड इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। फिर ये माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन इस 10, ये जो है 10 टू द पावर n माइनस टू एक्स dx, ये तो एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो एज इट इज है। अब हमें इंटीग्रेशन निकालना था, इंटीग्रेशन ये मीन्स इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम आई एन से डिनोट कर रहे हैं तो मेरे भाई इसको हम किससे डिनोट करेंगे, क्या हम इसे आई एन माइनस टू से डिनोट कर पाएंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि इसका पावर है n माइनस टू। अगर यहाँ पे 5 था तो इसको 5 से डिनोट कर रहे थे, दैट मीन्स ये जो होगा आई एन माइनस टू हो जाएगा। और रिडक्शन फॉर्मूला होता भी क्या था, रिडक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं ना, पावर को रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक उसका लोअर डिग्री इंटीग्रल से। दैट मीन्स यहाँ से जो है इसका पावर n था, अब इसका पावर में क्या आ गया, n माइनस टू आ गया। तो ये जो रिडक्शन फॉर्मूला में ये चीज है इसको तो एज इट इज रखना है, दैट मीन्स आई एन माइनस टू ही रहेगा। ठीक है, यही रहने वाला है। अब यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करना है वो फर्स्ट इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और ये तो आपका एज इट इज रहने वाला है। तो ओनली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना होगा। दैट मीन्स अगर हम पुट कर देते हैं 10x को क्या,
कुछ और वेरिएबल t, और इसको अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें दोनों साइड तो tan x का डिफ्रेंसिएशन आई होप कि आपको पता ही होगा sec स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ से क्या होता है dt बाई डी एक्स, तो ये dx यहाँ आ गया तो ये हो गया dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन ये क्या है ना tan x, तो tan x को हमने क्या किससे रिप्लेस किया ना t से रिप्लेस किया तो t है, तो पावर क्या है n-2 है, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इसको मेरे भाई क्या लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू dt एंड माइनस ये जो इंटीग्रेशन है ये तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, क्यों क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला में हमने क्या करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला में हमें इंटीग्रेशन का पावर को रिड्यूस करके हमें क्या करते हैं दो इंटीग्रल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो t टू द पावर n-2 है, इसमें एक ऐड होता है, दैट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा ना यहाँ से n-1 और यही नीचे आएगा, और माइनस इसको हम क्या डिनोट करेंगे in-2 से। अब t का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, tan होता है, दैट मीन्स यहाँ से tan टू द पावर n-1 x डिवाइडेड बाय n-1, और ये क्या है in-2, so this is the required reduction formula for the integration of tan to the power nx dx, ठीक है। जो काम यहाँ पे किया हुआ है सेम वही चीज यहाँ पे आपको क्या है नोट्स में भी यहाँ से प्रोवाइड किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी काम किया है वही सेम काम यहाँ पे किया है, क्या ना tan टू द पावर n-2 था, यहाँ से मतलब tan पावर n था, तो यहाँ से क्या किया tan स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल दिया, फिर tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर यहाँ से क्या किए एक बार इसको मल्टीप्लाई किए एक बार इसको मल्टीप्लाई किए और इंटीग्रेशन को क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट किए tan x को t, तो यहाँ से ये मिल गया, इसका इंटीग्रेशन किए तो ये मिला, दैट मीन्स ये आया क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें लिमिट यहाँ पे पुट करना है, तो जो भी काम किया है सेम वही चीज आपको लाना है। तो यहाँ से वी हैव हमें यहाँ से मिला हुआ है क्या ना इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर nx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या था, आप कहेंगे इसका जो इंटीग्रेशन आया था इसको अब याद भी कैसे करना है इसको भी समझिए, क्या है यहाँ से n-1, अब यही पावर में चला जाएगा tan का पावर में n-1x, बस ये था। फिर माइनस था, क्या हुआ था इंटीग्रल को क्या किए थे कनेक्ट किए थे जिसमें हम उसका डिग्री को 2 कम किए थे, दैट मीन्स यहाँ से आया था in-2, ये आया था। अगर आप देखना भी चाहेंगे तो देख सकते हैं, यही तो था यार, ये चलो कलर को यहाँ से चेंज करके दिखाते हैं, ये आया था। अब यहाँ से हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है ओनली, तो लोअर लिमिट तो है 0 है, अपर लिमिट इज π/4 एंड इंटीग्रेशन tan टू द पावर nx dx। अब पुट करते हैं तो एक काम करते हैं कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल देते हैं 1/n-1 को, ओनली आपको पुट करना है tan टू द पावर n-1x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इज π/4 माइनस ये क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन 0 टू π/4 एंड यहाँ से मेरे भाई tan टू द पावर n-2x dx, यही तो है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, ओनली यहाँ पे आपका वैल्यू देगा tan π/4 का वैल्यू, अब tan π/4 का वैल्यू मेरे भाई 1 होता है, माइनस tan 0 लोअर लिमिट 0 देता है, एंड ये जो है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ in-2, ये तो एज इट इज है, इसे इंटीग्रल में ही हम लिख दिए। अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन आया है 0 से लेके π/4 एंड tan टू द पावर n x dx, जिसको हम डिनोट करते हैं in से, तो in का जो वैल्यू आ गया दैट मीन्स ये क्या आया ना 1 डिवाइडेड बाय n-1, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 1 ही होगा, माइनस in-2, तो ये आ गया क्या रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4। तो लिमिट आपको याद रखना है क्या होना चाहिए 0 से π/4 ही होना चाहिए। अगर आपने साइन और कॉस का जब आपने देखा था तो लिमिट जो था लोअर लिमिट 0 था बट अपर लिमिट इज π/2, ठीक है, तो यहाँ से π/4 है मीन्स 45 डिग्री। अब जो भी काम यहाँ पे किया हुआ सेम यहाँ भी आपको यहाँ पे क्या है नोट आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए tan का पावर nx था, इसका वैल्यू हमने निकाला था तो ये आया था, बस यहाँ से लिमिट पुट कर दिए तो ये आया, फर्स्ट वैल्यू आपका ये आया, तो ओनली आपका जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला आया दिस
द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है क्या, फॉर्मूला जो है अप्लीकेबल तभी है जब लिमिट आपका 0 to π/4 होना चाहिए। तो आई होप कि 10 to the power nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब हम यही काम कॉट के लिए भी करते हैं। तो इसको क्या है ना, आई एन, यहाँ से सेम जो काम वहाँ पे कॉट के लिए tan के लिए किए हैं वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, इसका पावर जो था कॉट n-2x और यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स कर देंगे एंड डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, बट आपको 10th में पढ़ाया गया होगा क्या ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -1 बन जाएगा, यही ना बनेगा। तो ये इधर से हट गया, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर एक्स को यहाँ पे हमने ये रिप्लेस कर दिया क्या ना, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। अब यहाँ से देखिए इस इंटीग्रेशन को हमें करना है, इससे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कॉट टू द पावर n-2x इनटू ये बन गया क्या ना, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन यहाँ आएगा एंड 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा इसका, तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉट टू द पावर n-2x dx ही बनने वाला है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं आई एन से, तो इसको डिनोट करेंगे किससे, in-2 से। इसका इंटीग्रेशन को क्या किए, कम कर दिए, n-2 मीन्स 2 पावर कम कर दिए। अब यहाँ पे सेम बाय इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ये वाले टर्म। तो क्या करेंगे ना, पुट करेंगे कॉट एक्स को हम कुछ मान लेते हैं t। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन मेरे भाई क्या होता है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस होता है, लेकिन ये माइनस को क्या करेंगे, उठा के इधर कर देंगे तो dt/dx आएगा। एक काम कीजिए, चलिए फिर से हम बता दे रहे, ये इधर आएगा, कॉट का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा एंड इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन में हम कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या लिख देंगे, -dt। दैट मीन्स ये जो आपका इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन कॉट के जगह पे t, इसका पावर क्या है n-2, तो n-2, ठीक है। एंड यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इसको हम क्या लिख सकते हैं, -dt, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए माइनस, ये आपको क्या लिखना है, in-2 लिख देना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो t इसका पावर n-2 है तो एक पावर ऐड होगा, दैट मीन्स n-2 + 1 -1, तो यही नीचे भी आने वाला है -in-2। अब t के जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है, दैट मीन्स कॉट एक्स को रिप्लेस कर देना है, तो कॉट इसका पावर करना होगा n-1x एंड डिवाइडेड बाय n-1, ये यहाँ पे पावर एक्स है यहाँ, ठीक है। और ये in-2, तो ये जो आया in, दिस in इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस कॉट टू द पावर nx। तो सेम एक जैसा है, ओनली आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज करना है, वो चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यही चीज आपको क्या है, नोट्स से भी समझ, जो चीज किया हुआ है यहाँ पे आपको प्रोवाइड नोट्स भी किया जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट इज π/4 एंड लोअर लिमिट इज 0 to π। दैट मीन्स यहाँ से हमें निकालना किसका वैल्यू है ना, 0 to π/4 एंड कॉट टू द पावर nx dx, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने, चलो इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला आया था क्या आया है, तो आप कहेंगे सर माइनस आया था, फिर यहाँ पे जो आया था क्या आया था, n-1, जैसे 10 में आया था n-1, तो इसी तरह n-1 नीचे आया था, 10 का पावर में ये चला गया था n-1, तो यहाँ से कॉट के लिए चला जाएगा, कॉट का पावर n-1x। अब फॉर्मूला को भी आपको यूज करना है, मीन्स याद रखना है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करना है, इसलिए आपको फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको याद करते हैं। देखिए कॉट टू द पावर n है, तो ये n-1 यहाँ आएगा और ये पावर में चला जाएगा, मीन्स n-1x और इसके आगे माइनस होगा भाई, ठीक है, और माइनस
ये आ गया था आपका क्या, इसका लोअर डिग्री में 2 डिग्री कम हुआ था, n है तो यहाँ से n माइनस टू एक्स डी एक्स आया था, तो ये आया था इसका रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, दिस इम्प्लाइज हमें लिमिट पुट करना है 0 से लेके π/4 एंड यहाँ से आपको दिया हुआ है इसका पावर x dx। अब यहाँ से देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो कांस्टेंट को तो बाहर ही कर देते हैं, 1/n-1 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करेंगे कहाँ पे, इस फंक्शन में हमें पुट करना है 0 to π/4 माइनस नीचे 0 अपर लिमिट इज π/4 एंड ये है क्या, सॉरी यहाँ पे tan नहीं है भाई, कॉट के लिए कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए, तो कॉट, तो यहाँ भी क्या होगा ना कॉट, और इसका पावर n-2x dx, सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे कर देते हैं फॉर्मूला में, हमें क्या करेंगे n-1 अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जब हम π/4 पुट करें तो cot π/4 का वैल्यू 1 माइनस लोअर लिमिट 0 एंड cot 0 का वैल्यू 0, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको क्या मिला ना -1/n-1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, और ये माइनस ये इसको हम in-2 लिख देते हैं, दैट मीन्स ये आया क्या in-2, तो ये जो है फॉर्मूला, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द cot to the power nx t। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान रखना है क्या ना, जो लिमिट है 0 to π/4, ठीक है। अब ये जो दोनों ही फॉर्मूला है, चलो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को और बेहतरीन से समझ सकते हैं, जो चीज़ किया हुआ है सेम यहाँ पे आपको क्या है नोट्स में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको समझ के यहाँ से क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों जो फॉर्मूला आया है, ये दोनों फॉर्मूला क्या है, एक tan के लिए और एक cot के लिए, दोनों सेम एक जैसा, ओनली डिफरेंस क्या है ना, इस फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस बस यही है, ये दोनों फॉर्मूला में cot जब आता है तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, इस चीज़ को बस आपको याद रखना है, और यहाँ पे सेम क्या है प्लस, ठीक है, और tan में यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे cot होता है, लेकिन cot के लिए क्या होता है माइनस होता है, ठीक। अब यही दोनों फॉर्मूला को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके एक क्वेश्चन को भी करके दिखाते हैं। देखिए आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है क्या मेरे भाई ना, आपको दिया हुआ, चलो को चेंज कर देते हैं, आपको दिया गया है क्या tan पर पावर 5x, तो मेरे भाई डिनोट करेंगे I5 से, ये इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, तो मेरा फॉर्मूला बना जो था यहाँ से tan n x, इसका फॉर्मूला क्या बना था याद हुआ n-1, ये पावर में चला जाएगा मीन्स n-1, ये x, फिर इसका पावर 2 कम हो जाएगा मीन्स n-2, ये फॉर्मूला बना था रिडक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, इस n के जगह पे 5 पुट कर देंगे, अगर हम n के जगह पे 5 पुट कर दिए तो tan to the power 5x, यही तो हमें निकालना है, दैट मीन्स देखिए ये क्या हो जाएगा 5 है तो एक पावर कम हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना 4, यही पावर में चला जाएगा मीन्स tan to the power 4x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फिर माइनस, अब इंटीग्रेशन कितना टाइम्स कम होगा 2, मीन्स इसका पावर n-2 है, अगर n है तो n-2, तो 5 है तो 5 में 2 कम करना है तो 3 बने, तो ये तो एज इट इज रहेगा tan to the power 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस I3, मीन्स n के जगह पे 3 पुट कर देना है इस फॉर्मूले पर, तो यहाँ से क्या बनेगा, चलो ब्रैकेट क्लोज करके रखना, ठीक है, यहाँ पे I3 दो टर्म आएगा ना तो माइनस से आगे, तो I3 तो यहाँ से एक कम होगा तो 3 -1 2, यही पावर में चला जाएगा मीन्स tan का पावर, फिर माइनस यहाँ से क्या होगा 3 है तो 2 कम होगा तो क्या होगा I1 होगा, और ये जो वैल्यू आपका बना 4x डिवाइडेड बाई 4 -2, फिर यहाँ से tan स्क्वायर x, ये माइनस को चलो यहाँ कर देता है, और माइनस माइनस प्लस बनेगा I1, अब इस I1 को तो आप लिख ही सकते हैं ना भाई, tan के जगह पे क्या है 1 है, दैट मीन्स 1x dx। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है log एक x, तो चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये तो आपको एज इट इज लिख देना है, प्लस यहाँ से आ जाएगा log क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉस को जब हम मानते हैं तब आता है इंटीग्रेशन, तो log यहाँ से आता है mod टेक एक्स, यहाँ से आ गया क्या इसका इंटीग्रेशन प्लस 3,
तो इसका जब आपको इंटीग्रेशन करना होता, अगर इसका पावर 5 है, इसका पावर 6 है, 7 है, तो आपको इस रिडक्शन फॉर्मूला को ही यूज करना होगा। इसलिए आपको रिडक्शन फॉर्मूला को भी याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन को करना होगा, लिमिट जो है 0 से लेके π/4, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट पुट कर देना है। तो यहाँ से ये आप फाइंड कर सकते हैं सेकंड वाला का आंसर, या फिर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जो फॉर्मूला था 0 to π/4 एंड 10 to the power nx dx, ये फॉर्मूला क्या कह रहा था, n-1 ऊपर 1 माइनस आई n-2। तो ओनली यहाँ से इस फॉर्मूला में अगर आप पुट कर देते हैं n के जगह पे 5, तो आपको भाई फॉर्मूला 1 सेकंड में मतलब इसका आंसर निकाल सकते हैं, सेकंड वन ये वाले का। दैट मीन्स देखिए आई 5 आपको निकालना है, तो 5 यहाँ पुट किए तो 1 कम होगा तो 4 1, फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 है 2 कम होगा, फिर यहाँ से 1/4 माइनस इस i3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे 2 मीन्स n की जगह पे अब हमें 3 पुट कर देना है, यहाँ पे ले जाके आप 3 पुट कीजिए ना, 3 - 1 तो यहाँ 2 बनेगा, तो 2 - 1, फिर यहाँ से i2 - 2, तो i2 - 2 मीन्स i0। अगर आप 2 - 2 करते हैं तो 3 अच्छा सॉरी 1 होगा ना, n = 3 पुट कर रहे हैं, सॉरी भाई 3 - 2 तो i1 आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको मिला 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन क्या हो रहा है 0 to π/4 i1। दैट मीन्स 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको क्या निकालना है। अब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है, प्लस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, जस्ट अभी हमने बात किया था log sec x, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट इज π/4। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 प्लस, अब यहाँ फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे π/4 अपर लिमिट, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा ना log, अब sec π/4, क्या इसका वैल्यू याद है, sec π/4 का वैल्यू √2 बनता, दैट मीन्स ये बन जाएगा √2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे cos sec 0 और log sec 0 क्या डिफाइंड होता है, log sec 0 का वैल्यू क्या डिफाइंड होता है, तो आप कहेंगे जो sec 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। अब sec 0 का वैल्यू अगर 1 हुआ है तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, फिर 0 बन जाएगा, मीन्स लोअर लिमिट। तो आपको आंसर क्या मिल गया ना, -1/2 प्लस log √। अब यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हैं क्या ना, इसका जो पावर होता है रूट अंडर का ये होता है 1/2, अब 1/2 को आगे कर दीजिए, मीन्स ये बात कर रहे हैं कि ये चीज़ को आपको पता ही होगा, इसका वैल्यू क्या होता है n आगे आता है log m, मीन्स ये जो 1/2 है ये आगे आ जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2, फिर प्लस 1/2 एंड यहाँ से log 2, 1/2 को आप कॉमन भी निकाल के, दैट मीन्स ये आ जाएगा क्या, इसका रिडक्शन फार्मूला। और इस तरह से हम क्या करेंगे, रिडक्शन फार्मूला से यूज करके हम इस टाइप का क्वेश्चन को जनरली यहाँ पे हम करते हैं। तो आई होप कि ये दोनों ही रिडक्शन फार्मूला आपको समझ में आया है और एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और उसके बाद दैट मीन्स इस लेक्चर सीरीज में अब हमें sec to the power nx dx, फिर cosec to the power nx dx का रिडक्शन फार्मूला देखना है, फिर एक गामा फंक्शन होता है, फिर sin to the power m, फिर cos to the power nx, ये सब का रिडक्शन फार्मूला हमें आगे चल के देखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।